लाइफ में क्या हो फंडा कि जिए मस्त रहे व्यस्त और लाइफ हो बिंदास। तो मित्र, उसके लिए हमने तीसरा टिप्स यानी तीसरा फंडा हम आपको बताने जा रहे हैं। और इस फंडा को बताने के बाद आखिर में हम आपको छोटा सा कुछ क्रिया बताएंगे और कुछ प्राणायाम और कुछ मेडिटेशन जो आपके मन को, विचार को, भाव को, मस्तिष्क को और आपके अवचेतन मन को वह दुरुस्त करेंगे और आपके लाइफ को वह नया करने के लिए, एक नया सवेरा देने के लिए और उस रास्ते के लिए आपको तैयार करेंगे। क्या है हमारा तीसरा टिप्स? यह बात पक्का समझ लो कि कमज़ोर लोगों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। आज समझो, अभी समझो या कभी भी समझो, लेकिन एक बात समझ लीजिए, जो कमज़ोर है, चाहे वो शरीर से कमज़ोर है, मन से कमज़ोर है, धन से कमज़ोर है, ताकत से कमज़ोर है, पॉलिटिकल से कमज़ोर है, यानी कि कमज़ोर यदि वो है, चाहे वह अध्यात्म से कमज़ोर व्यक्ति हो, चाहे समाज से कमज़ोर व्यक्ति हो, चाहे अपने शरीर से कमज़ोर व्यक्ति हो, चाहे मन से कमज़ोर व्यक्ति हो, चाहे ज्ञान से कमज़ोर व्यक्ति हो, चाहे एजुकेशन में कमज़ोर व्यक्ति हो, चाहे बोलने की कला में कमज़ोर व्यक्ति हो, सोचने की कला में कमज़ोर व्यक्ति हो, निर्णय लेने की कला में कमज़ोर व्यक्ति हो और अपनी एक्शन प्लान को सही नहीं बैठाने में कमज़ोर व्यक्ति हो, यानी कि जो आप कमज़ोर हैं तो फिर इस संसार में आपके लिए जगह नहीं है। फिर आप दलित रहेंगे, पिछड़े रहेंगे, शोषित रहेंगे, कुचले रहेंगे, पीड़ा में बिलबिलाते रहेंगे, जीवन में हाय तौबा करते रहेंगे। आपका फिर कोई उठने का कोई मार्ग नहीं है। तो आपको सबसे पहला याद रखना है कि यह पक्का मान लो कि कमज़ोर व्यक्ति का इस संसार में कोई जगह नहीं है। तो शक्तिशाली बनो, शक्तिशाली बनो, शरीर से शक्तिशाली बनो, मन से शक्तिशाली बनो, नॉलेज से शक्तिशाली बनो, ज्ञान से शक्तिशाली बनो, साधना से शक्तिशाली बनो, संयम से शक्तिशाली बनो, आप अपने माइंड पावर से शक्तिशाली बनो, आप अध्यात्म से शक्तिशाली बनो, शक्तिशाली बनिए। जब तक इन चीज़ों से शक्तिशाली नहीं बनेंगे फिर आपका कीमत कौन करेगा मित्र? तो पहला है कि हम अपनी कमजोरी को त्यागें और शक्तिशाली बनें। यदि आप शक्तिशाली बन जाते हैं तो फिर आप इस लाइफ के इस खेला को आप समझेंगे, इस संसार की खेल को आप समझेंगे। जब इस संसार की गेम को आप समझेंगे, उस गेम की नियम को समझेंगे, उस गेम के परिणाम को समझेंगे, आपका दिमाग यदि एक बार उस खेल के नियम को समझ गया, फिर आप उस खेल के नियम को समझ करके आप फिर खेला कीजिए। जब आप अपने माइंड गेम करेंगे, जब आप अपनी माइंड गेम से जब उसको खेलेंगे तो इस संसार का हर खेल का परिणाम आपके पक्ष में आएगा, क्योंकि तब आप उस रूल्स को, उस नियम को और उस नियम के जो पेच को, उस दांव पेच को, उस कूटनीति को, उस राजनीति को, उस लोकनीति को और उसकी जो सबसे कमज़ोर पॉइंट होगा, जहाँ से आप टर्न कर सकते हैं, जहाँ आपके लिए टर्निंग पॉइंट होगा, जहाँ से वो मजबूती का पॉइंट होगा, जिसको फॉलो करके आपको कोई नहीं हरा सकता है। यदि एक बार आपका माइंड उस रूल को समझ गया और फिर समझने के बाद यदि आप खेला करते हैं तो जीवन में आपका सफलता सुनिश्चित है, जीवन में मस्ती सुनिश्चित है। और जब जीवन में मस्ती आता है मित्र तो लोग फिर मस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं और बिंदास रहते हैं। तो समझिए कि अपने को कमज़ोर हैं तो आज से, अभी से, इसी वक्त से अपने को शक्तिशाली बनाने का काम शुरू कर दीजिए। शरीर कमज़ोर है, वर्कआउट कीजिए। मन कमज़ोर है, थॉट कमज़ोर है और आपका चित्त कमज़ोर है, आपका माइंड कमज़ोर है, तो आप ध्यान में उतर आइए, आप मैं की यात्रा में जाइए, आप अपने अध्यात्म की यात्रा में जाइए। और आपका यदि धन कमज़ोर है तो परिश्रम में लग जाइए कि कैसे आपको प्लानिंग करके परिश्रम करके धन कमाना है। यदि आपका राजनीति कमज़ोर है तो राजनीति को समझिए, इस पॉलिटिकल विज्ञान को समझिए और आप अपने समाज को समझिए, आप अपने फैमिली को समझिए, आप अपने लोगों को समझिए। जैसे जैसे आप इनको समझेंगे तो आपके अंदर का वह राजनीतिक तत्व आप समझ जाएंगे और आप वहाँ से भी मजबूत होंगे। मैं आपको राजनीति में कूदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इस समाज का, इस घर का, परिवार का और ये पूरे अंतर समाज का जो एक राजनीतिक क्रम होता है, एक घटनाक्रम से हमारा जीवन, हमारा परिवार, हम सब प्रभावित होते रहते हैं। आपको उसको भी समझना होगा। यदि आप अध्यात्म से कमज़ोर हैं तो आपको ये छल प्रपंच वाले जितने भी पाखंड है इससे बचना होगा।
उसको उसको आपको विवेक की छन्नी से छानना होगा और अपने जीवन में एक जो वास्तविक स्पिरिचुअल है, जो वास्तविक आपका धर्म है, जो आपकी वास्तविक जो अध्यात्म है, आपको उस सफ़र में पहुंचना होगा ताकि आप अध्यात्म से भी अपने आप को वही शक्तिशाली बना के रख सके। लोग आपको फिजूल की बातों में, व्यर्थ की लाइफ में आपको न पंगा करा सके, न दंगा करा सके, न आपको डैमेज कर सके, न आपके अंदर भय पैदा कर सके। आपको निर्भय होना है, स्वच्छंद बनना है, स्वतंत्र बनना है। यहाँ स्वतंत्रता का मतलब दूसरे के स्वतंत्रता को हानि पहुँचाना नहीं है। यहाँ स्वच्छंदता का मतलब बेसिर पैर के जीवन जीना नहीं है। यहाँ का मतलब है मुक्त जीवन। और मुक्त जीवन एक बार आप प्राप्त कर लिए, मुक्त लाइफ जीने की स्टाइल आपका प्राप्त हो गया, एक बार आप अध्यात्म को समझ गए, एक बार आपने अध्यात्म को जीवन में उतार लिया, तो फिर आपका शक्तिशाली होना तय है। मित्र, यह आपका तीसरा जो आपका टिप है कि अपने को शक्तिशाली बनाओ। कमज़ोर लोगों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। जब आप शक्तिशाली बनोगे तब भी दिमाग का खेला खेल सकते हो। तो चलिए हम इसके लिए एक छोटी सी क्रियाकलाप है, उस क्रियाकलाप के बाद एक छोटा सा प्राणायाम है और फिर थोड़ा सा मेडिटेशन है। आपका पूरा पैकेज आपका 1 घंटे का चलेगा। यदि आप जीवन में इस 1 घंटे को उतार लेते हो तो फिर आपका यह जो कमजोरी है वो शक्तिशाली बनता हुआ चला जाएगा। क्या है? इस तरह से आप पूरे चेहरा को आप 5 उंगलियों से 5 मिनट के लिए मसाज कीजिए। थोड़ा प्रेस कीजिए, छोड़िए, प्रेस कीजिए, छोड़िए। आप इस बीच में प्राणायाम करते रहिए। ये उंगलियां आपका इतना प्रेस हो कि दर्द ना हो, मीठा दर्द हो, और आप सांस को भरें और आपको गर्मी उत्पन्न होगा। एक गर्मी उत्पन्न होगा, उस गर्मी को आपको सहन करना है। पहले पहले किसी किसी मित्रों को ज़्यादा गर्मी हो जाता है, पर ये आपके सारे जो ग्रंथियाँ हैं, जो आपके पूरे शरीर की जो ग्रंथियाँ हैं, जो मुख्य ग्रंथियाँ हैं, जो मास्टर ग्लैंड्स हैं, ये जब आप उसको जब प्रेस करेंगे, क्रियाशील करेंगे, तो ये आपके पूरे शरीर को बलशाली बनाने के लिए वो अपने को भीतर से तैयार कर लेगा। मन को भीतर से तैयार करेगा, चित्त को भीतर से तैयार करेगा, मस्तिष्क को भीतर से तैयार करेगा। जब भीतरी मजबूती हमारा आने शुरू हो जाए तब हम बाहर का एक्टिवेट कर सकते हैं, बाहर का कोई भी क्रियात्मक कार्य कर सकते हैं। चाहे आपका योग हो, व्यायाम हो, शारीरिक व्यायाम हो, या आपका शरीर बनाने का सौष्ठव हो, जो भी कला में आप जाओ, लेकिन आप उसके पहले अंदर भीतर तैयार होना जरूरी है। क्योंकि प्रत्येक कोशिका टूटती है, और कोशिका जब टूटती है तो हमारे शरीर में पीड़ा होता है, तभी जाकर के नई कोशिका उत्पन्न होता है। और जब नई कोशिकाएँ आते हैं तो जीवन को बदलाव लेते हुए आते हैं, शरीर को बदलाव लेते हुए आते हैं, आपके बल को वृद्धि करते हुए चले जाते हैं। तो जब उसी को हम तेजस कहते हैं, जब हमारे भीतर में तेजस्विता उत्पन्न होता है, तब जाकर के हमारा शरीर बलिष्ठ हो जाता है, मन बलिष्ठ होता है, चित्त बलिष्ठ होता है, माइंड बलिष्ठ होता है, जीवन लाइफ स्टाइल जब बलिष्ठ होता है तो हर कोई आपकी वैल्यू करता है। फिर मित्र, तो ध्यान क्या करना है? ध्यान में आपको उगता हुआ सूर्य, सविता देवता के साथ में एकाकार होने का ध्यान करना है। चलिए हम ध्यान करते हैं। तो अपने को पहले से ओम का सामान्य नाद करते हुए हम ध्यान में पहुँचेंगे। ओम। इस समय आपकी जो हाथ की मुद्राएं होंगे बंद होगा, वो 5 उंगलियां बंधे होंगे, एक के ऊपर एक नहीं चढ़ेंगे, सब अलग अलग रहेंगे। 5 की शिराएं आपस में मिलते रहेंगे, गोदी में रखेंगे, और फिर धीरे से आप मन में आपका सूर्य का उदय का दृश्य हो और मुंह से धीरे धीरे ओम का नाद हो। ध्यान इसमें ये रखना है कि मुंह आपका खुला रहे, पूरी बंद ना हो। जब आप अंतः कुंभक करें तो भी मुंह खुला रहे, और सांस को बाहर आने दे तो भी आपका मुंह खुला रहे। ध्यान में वह सूर्य को अनुभव करें और भाव करें कि सूर्य और मैं एक, सूर्य और मैं एक, सूर्य और मैं एक। सूर्य की सभी दिव्य शक्तियाँ मेरे अंदर प्रसारित हो रहा है। सूर्य की सभी दिव्य शक्तियाँ मेरे पोर पोर में, मेरे अंग अंग में प्रवाहित हो रहा है। सूर्य की सभी दिव्य शक्तियाँ मैं संपन्न हो रहा हूँ।
सूर्य की सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न सामर्थ्यशाली, शरीर बलवान, मन बलिष्ठ, चित्त सामर्थ्यवान, मस्तिष्क ज्ञानवान, जीवन विवेकवान, संपूर्ण स्वस्थ। मैं अपने सामर्थ्य को, शक्ति को मुक्त कर रहा हूँ। इस समाज की बेहतरी के लिए अपनी शक्ति को, सामर्थ्य को प्रयोग करूँगा। ईश्वर को धन्यवाद, सूर्य को धन्यवाद, मुझे भी धन्यवाद। ऐसा मन के अंदर में मित्र भाव करते रहेंगे, उस भाव को अनुभव करते रहेंगे, उस दिव्य शक्ति को अनुभव करते रहेंगे और आप धीरे धीरे ओम का उच्चारण आप करते रहेंगे। इस तरह से उच्चारण आप करते रहेंगे। मुझे बताना था, इसलिए मैंने आप अपना बैखरी वाणी का इस्तेमाल किया। आपको परावाणी का इस्तेमाल करना है। मन ही मन आपको यह भाव वो अनुभव करते रहना है। मित्रों, आप जीवन में इसको उतार के देखिए, निश्चित लाभ मिलेगा। नियमित समय बना लीजिए, सुबह और शाम का। पहले आप 15 मिनट कीजिए, फिर 5-5 मिनट हर सप्ताह बढ़ाते जाइए और जब आप 1 घंटा तक पहुंच जाएं तो उसको फॉलो कीजिए। और ऊपर बताए हुए जो आपका और 2 टिप्स हैं उसको भी आप ध्यान कीजिए और जीवन में ये तीनों टिप्स मिला करके आपको बिंदास जीवन जीने के लिए मजबूर कर देगा। आपके जीवन में मस्ती लाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप अपने जीवन को व्यस्त रखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यानी कि आपके अंदर में जितने भी कसाय कलमश हैं, कमजोरियां हैं, वो सब का सब रिपेयर होता हुआ चला जाएगा। यह एक ऐसा महाऔषधि है मित्र। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा तो हम आगे के टिप्स में बताते हैं।